हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में। द नेम ऑफ टॉपिक इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इनसाइड इन योर बॉडी। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज एंड क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारी हेल्थ पे हो सकते हैं ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनसाइड इन अवर बॉडी। बिफोर दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्चुअली द कोलेस्ट्रॉल इज, and is there is any the positive effect of cholesterol. So cholesterol is basically a waxy fatty substance that actually is required our body for the production and the digestion of the certain hormones and vitamin D. So yes, vitamin D और कुछ हार्मोन्स की डाइजेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट रहती है। 75% ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इज मेड बाय द लीवर। हमारी बॉडी में जो लीवर रहता है वो 75% ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन में रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। अदर देन जो रिमेनिंग 25% रहता है कोलेस्ट्रॉल दैट इज कमिंग इन अवर बॉडी फ्रॉम द डाइट दैट वी इनटेक। जो भी हम एनिमल फैट, मिसली जो कोलेस्ट्रॉल रहता है वो किस में रहता है, एनिमल फैट में। एनिमल जो कंटेंट हम जो भी लेते हैं उसमें मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस रहती है। अदर देन दिस थिंग हम सैचुरेटेड फैट इनटेक करते हैं, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल एक्सेसिव रहता है। सो ये बात होगी कि कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन कैसे होती है। अब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, एक बात होती है बैड कोलेस्ट्रॉल की और एक बात होती है गुड कोलेस्ट्रॉल की। ओके हमें ये तो पता है कि कोई भी चीज अगर आप अपनी नॉर्मल लिमिट से एक्सीड कर जाए तो उसके कोई ना कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस रहते ही हैं। क्लियर। सो सेम विद द कोलेस्ट्रॉल। हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट रहती है। उन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, लाइपोप्रोटीन। दोस्त लाइपोप्रोटीन वो क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को या तो लीवर से ब्लड की तरफ लेके जाते हैं या ब्लड से लीवर की तरफ लेके जाते हैं। सो हमारी बॉडी में दो तरह के लाइपोप्रोटीन्स रहते हैं। वन इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड वन इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। आप सभी ने देखा भी होगा जब भी आप लिपिड प्रोफाइल चेक करवाने जाते हैं वहां पे जी मेंशन होता है HDL LDL लेवल। सो दैट इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड द लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब क्या होता है, ये लाइपोप्रोटीन क्या क्या होता है, जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रहता है वो क्या करता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको आर्टरीज में फ्लो करवाता है। बिकॉज इट इज अ लो, इसकी डेंसिटी कम होती है, इसीलिए ये क्या करता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज की तरफ लेके जाता है। यानी ब्लड में, ये हमारी ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल की मूवमेंट के लिए रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। जबकि अगर हम बात करें हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की, दैट इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल एंड दैट इज अ गुड फैट। वो क्या करता है, जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में होती है उस बैड कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से लीवर की तरफ लेके जाता है। सो वी कैन से दैट HDL, that is a high density lipoprotein that is good for our health, and the low density lipoprotein that is responsible for the accumulation and for the movement of cholesterol in the arteries. So that is a bad cholesterol and that is very bad for our health. So अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल में लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल एक्सेस में है, इसका मतलब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल एक्सेस में है एंड आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल, आपकी आर्टरीज में, आपके ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल की एक्युमुलेशन हो चुकी है। दिस इज द इंटरप्रिटेशन दैट वी कैन टेक फ्रॉम द लिपिड प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट। ठीक है, ये बात होगी कि किस तरह ये ब्लड में फ्लो करता है। हम बात करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के ब्लड में एक्सेसिव होने के चांसेस कैसे आ सकते हैं। व्हाट कैन बी द रीजंस व्हिच कैन बी रिस्पांसिबल फॉर द हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस व्हिच कैन बी रिस्पांसिबल फॉर दैट। ओबेसिटी, अगर आप ओबेसिटी से सफर कर रहे हैं, इन दैट केस दे कैन बी द चांसेस। ओके, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस जेनेटिक, अगर आपके किसी पेरेंट्स में से है किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की प्रॉब्लम, तो आपकी बॉडी में भी हो सकती है। अदर देन दिस थिंग, अगर आप सैचुरेटेड फैट का इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, जंक फूड का इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, एनिमल कंटेंट का ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, तो इन दैट केस देयर कैन बी द चांसेस दैट योर बॉडी द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज वेरी हाई। अब आते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो चुका है, अब उससे हमारी बॉडी में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इनसाइड इन अवर बॉडी इंक्रीज द रिस्क ऑफ नंबर ऑफ डिसीजेस। मेजरली इट इज इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस, इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ एट्रियोस्क्लेरोसिस, इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ एंजाइना, जिसे हम चेस्ट पेन होती है जिसमें, और इट ऑल्सो इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक।
दिस इज द 4 डिसीजेज जिनकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो बढ़ जाती है। अदर देन दिस बीपी का जो रिस्क होता है, जो हाइपरटेंशन का रिस्क होता है, वो भी काफी बढ़ जाता है अगर किसी पेशेंट की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा है। सबसे पहले ये कैसे नुकसान पहुंचाता है? अब हमारा कोलेस्ट्रॉल ब्लड में ज्यादा है तो क्या करेगा, आर्टरीज में जाके एक प्लेक बना लेता है, एक अपनी प्लेस बना लेता है जिसको हम प्लेक बोलते हैं। सो उस प्लेक की वजह से क्या होता है, ब्लड की फ्लो में रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। जो ब्लड नॉर्मली फ्लो हो रहा था अब उसे उस प्लेक को क्रॉस करना पड़ेगा। तो वो प्लेक क्या करता है, जो हमारी हार्ट की आर्टरीज वॉल्स होती हैं उनको धीरे धीरे नैरो करना शुरू कर देता है। जैसे कि अगर ये एरिया है तो यहाँ पे मान लो प्लेक बन गया तो एरिया खुद ब खुद नैरो हो जाएगा। सो उसी को हम बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, दैट इज नैरोइंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू द प्लेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट थिंग दैट हैपन। अब क्या होता है, ये हो गया आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से पेशेंट की ब्लड फ्लो में रिस्ट्रिक्शन आती है और पेशेंट का बीपी बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड थिंग व्हाट इट कैन हैपन इज दैट वो प्लेक ब्रेक हो सकता है, ब्लड क्लॉट बन सकता है। अब अगर ब्लड क्लॉट बन गया तो यस पेशेंट कैन सफर फ्रॉम द हार्ट अटैक, पेशेंट को कंप्लीटली हार्ट अटैक आ सकता है क्योंकि ब्लड क्लॉट बन चुका है। अब तो ब्लड फ्लो, ब्लड की मूवमेंट कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। सो दैट्स व्हाट कैन हैपन। और अल्टीमेटली वो ब्लड क्लॉट क्या करेगा, वो ब्लड को ब्रेन में भी फ्लो नहीं होने देगा, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में पेशेंट को स्ट्रोक होने के चांसेस, ब्रेन स्ट्रोक जिसे हम बोलते हैं, वो भी होने के चांसेस हो सकते हैं। सो दिस आर द consequences of high cholesterol level inside the blood. It increases the risk of heart attack, it increases the risk of hypertension, it increases the risk of arteriosclerosis and angina disease. So this is what actually the cholesterol. So I have discussed completely, मतलब कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एनिमल फैट का इनटेक कम करो, सैचुरेट फैट की बजाय फाइबरस फूड हमें ज्यादा खाने चाहिए, वी हैव टू कंट्रोल ओवर ओबेसिटी, वी हैव टू डू द रेगुलर एक्सरसाइज, ताकि अगर हमारी बॉडी में एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल है भी वो डाइजेस्ट हो जाए। So this is the certain health precautions you can intake or you can apply to reduce the bad cholesterol inside your body. Clear? So in my video I have discussed about the consequences of cholesterol level. Cholesterol is a fatty substance which actually required for the digestion of vitamin D and the number of hormones inside in our body. Yes, there is a bad cholesterol and there is a good cholesterol is also there. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एचडीएल के बारे में बात की हमने, एलडीएल के बारे में बात की, हमने बात की उसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, हमने बात की इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, कैसे ये हार्ट अटैक के रिस्क को इंक्रीज कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से ड्रग्स हम पेशेंट को दे सकते हैं टू रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल लेवल इनसाइड इन योर बॉडी। टिल दैट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।